गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। आज मैं जो है क्लास 9th के जो है चैप्टर जो है एंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आप लोग को कुछ बताएंगे। देखिए, ज्योमेट्री का शुरुआत जो होता है आपका जो है पॉइंट से शुरू होता है, लेकिन पॉइंट्स उसके बाद लाइंस आते हैं, उस पर एंगल है। मैं यहाँ आपको जो है एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ। एंगल्स क्या है, एंगल्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं। आपने बहुत से अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे एंगल्स बनने हुए। घर में के विभिन्न कॉर्नर पर आपने देखे होंगे राइट एंगल्स का हुआ। हाथ भी जो है अगर मोड़ते हैं 90 डिग्री आर्म्स को जो है विभिन्न एंगल पर आप जो है इसको मोड़ते हैं या फोल्ड करते हैं, वो जो विभिन्न तरह का एंगल्स आपका निर्माण होता है। अब यहाँ बच्चों मैं आपको यह बताऊँगा कि एंगल्स है क्या चीज़। एंगल्स क्या है जब दो रेखाएं एक बिंदु से शुरू होती है तो वह रेखाएं दोनों किरणें जो हैं एक एंगल को जो है निर्माण करते हैं। यानी when two ray originated from the same end point, then angle is formed. Here OA and OB is two ray originated from point O, so that angle is formed. Here यहाँ आपका क्या है, OA is arm हो, रे OA is arm and OB is arm हो। Originated point O, symbol of the angles. Name of this angle is AOB. AOB यानी जो एंगल बनाते समय हम यह ध्यान दें कि जिस पॉइंट पर जो है रे ओरिजिनेटेड होते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। यानी एंगल का निर्माण है AO रे एंड OB से आपका जो है एंगल का निर्माण होता है, इसलिए O पॉइंट को हम हमेशा जो है बीच में रखते हैं। अब बच्चों मैं एंगल के जो है वेरियस टाइप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कितने तरह के जो है एंगल्स होते हैं, जो हम लोग एक एक करके जो विभिन्न प्रकार के जो एंगल्स हैं उसके बारे में हम लोग परिचित होंगे। इक्वेट एंगल क्या है? इक्वेट एंगल को हम जो हिंदी में कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। माने जिस कोण का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी प्रोटेक्टर में, यानी चांद और प्रोटेक्टर, हिंदी में हम चांद कहते हैं, इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं। जब हम प्रोटेक्टर में जब देखते हैं जब 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है उनके बीच जितने भी कोण आएंगे तो उसको हम कहेंगे इक्वेट एंगल कहते हैं। यानी एंगल, यानी इसका इक्वेट एंगल का डेफिनेशन क्या होगा? एन एंगल मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन इक्वेट एंगल। इसको हम कहते हैं इक्वेट एंगल। यानी सिंबल क्या होगा? एग्जांपल आप लिख सकते हैं AOB यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड इक्वेट एंगल्स। राइट एंगल को हम क्या कहते हैं? हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल क्या होता है? तो हिंदी में क्या इसको कहेंगे आपको समझ, माने ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उससे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। यानी एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। यानी ओ एंगल AOB इज 90 डिग्री, ये 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अब बच्चों हम ऑब्टूज एंगल के बारे में, जो टाइप जो है आपका तीसरा जो टाइप है एंगल का, ऑब्टूज एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में इंग्लिश में ऑब्टूज एंगल कहते हैं, हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। अब क्या होता है, पहले आप हिंदी में से अधिक कोण क्या है, ऑब्टूज एंगल है क्या है? मान जिस कोण का मान जो है 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से जो है कम होता है तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? को जो है ऑब्टूज एंगल कहते हैं। अब बच्चों आप जाने प्रोटेक्टर में आप देखेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या कहें? इक्वेट एंगल। अब हम 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री पर जो रहेगा एंगल इसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। अब 90 डिग्री के बाद जो आता है और 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आएंगे उसको हम कहेंगे ऑब्टूज एंगल कहेंगे। यानी AOB इज कॉल्ड इक्वल टू, अगर मेजर है 150 डिग्री है तो इसको क्या है?
यह 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्टूज एंगल कहेंगे। बच्चों अब हम इसको डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्टूज एंगल। अब बच्चों मैं जो है स्ट्रेट एंगल, चौथा प्रकार क्या है, स्ट्रेट एंगल के बारे में बताऊँ। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक रेखीय कोण होता है, इसका मान हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है यानी स्ट्रेट लाइन एंगल हमको कहा जाता है, यानी 180 डिग्री हुआ, यानी एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। अब हम जो है पांचवें प्रकार के एंगल्स पढ़ेंगे, क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। यानी बच्चों आपने क्या पढ़ा, प्रोटेक्टर में 0 से 90, 90 से 80। अब 80 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या कहेंगे, अब ध्यान दीजिए, यानी उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल यानी क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा जब 80 डिग्री से मान जिस कोण का मान जो है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब बच्चों हम लोग रिफ्लेक्स एंगल में क्या है, फिगर आप देखेंगे ए ओ बी, यहाँ रिफ्लेक्स एंगल जो है आपका फिगर क्या होंगे, हमेशा जो है 180 डिग्री से अधिक होगा, यानी देखिए यह कोण एंगल क्या है, 180 डिग्री से अधिक, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। हमेशा जो है 180 डिग्री से जो है अधिक होंगे, यानी 360 डिग्री मान जो मान जो है 180 डिग्री से जो है अधिक है, ये 3 यहाँ है 3, सपोज मान लीजिए 200 डिग्री का कोण हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि यह जो है 180 डिग्री से ठीक है, तो इसलिए इसको एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब आता है कंप्लीट एंगल्स। कंप्लीट एंगल मीन्स 3 से कंप्लीट कभी होगा, जब एक लाइन यहाँ से चलता है फिर इसको राउंडिंग होकर फिर सेम जगह आ जाएंगे, तो एक राउंड जो है सर्किल डबल, इसको हम कहते हैं, यह कंप्लीट एंगल कहते हैं। एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। अब हम एट है अगले टाइप का हमको एंगल्स के बारे में जानेंगे, यानी जीरो एंगल। यानी जीरो एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड द जीरो एंगल, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मैंने क्या था, सेम बोथ लाइन ए एंड बी are at the same point is called, A and B point at the same point is called the zero angle। अब जीरो एंगल, अब बच्चों में हाँ बच्चों अब मैं जो है एंगल, दो एंगल की तुलना करने के बारे में बताऊंगी। दो एंगल क्या है, दो एंगल के जब जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है, तो उसको क्या कहते हैं, और जब दो एंगल को हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं। दोनों जब जोड़ते हैं तो उसका अलग नाम होता है, और जब दो एंगल को जोड़ते हैं 180 डिग्री तो उसका अलग नाम होता है। यानी जब कम्प्लीमेंट्री अब जानिए कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। जब दो एंगल को हम जोड़ते हैं तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो एंगल को हम जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल टू, जिसको हम हिंदी में के पूरक कोण कहते हैं। जब टू एंगल्स आर सेड टू बी ए कम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। माने जब दो कोणों के योग 190 डिग्री होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल, एंगल मेजर 65 डिग्री एंड 25 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी 65 एंगल 65 प्लस 25 अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए जो हम ये दोनों कोण को जो है एक दूसरे का जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब हम जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। यानी टू एंगल्स आर सेड टू बी ए सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। एग्जाम्पल, एंगल मेजरिंग 62 एंड 180 डिग्री। यदि ये दोनों कोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। 62 एंड 180 डिग्री कि अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आते हैं, 180 डिग्री आएगा। इसलिए ये दोनों कोण को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब बच्चों मैं इससे संबंधित कुछ जो है कम्प्लीमेंट्री और से संबंधित कुछ सवाल जो है मैं बताऊंगा कि अब फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री। यानी कम्प्लीमेंट्री ऑफ 55 कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। यानी आप जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, दो एंगल का जो है सम जो है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वह कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। यानी 55 डिग्री यानी 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री अगर करेंगे तो कितना, 35 डिग्री। तो यह क्या हुआ, 35 डिग्री क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री इज 35 डिग्री। फाइंड द कम्प्लीमेंट। अब दूसरे सवाल हम देखेंगे कि फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2/3 ऑफ द राइट एंगल। यानी 2/3 ऑफ द राइट एंगल को पहले हम इसको जो है डिग्री में निकालेंगे, कितना होता है। यानी 2/3 राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, इसको अगर डिवाइड करेंगे 30 डिग्री होगा। यानी इक्वल टू 30 डिग्री इंटू 2 यानी 60 डिग्री। अब इसको हम पहले डिग्री में निकाल लेंगे, निकालने के बाद फिर हम इसका जो है कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो बच्चों अब हम जो है इस तरह से कुछ प्रॉब्लम जो है हम लोग उसको देखें। अब नेक्स्ट जो है क्लास में मैं इससे संबंधित और भी विशेष प्रश्नों को करूँगा। आपके समय में जो भी दुविधा होगी उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स यू।